नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ज्ञान परंपरा में। हम लोग आज किस टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं ये आप लोगों ने जान ही लिया होगा। हम बात करेंगे करिकुलम की और उससे संबंधित जो करिकुलम डेवलपमेंट के मॉडल्स हैं उनकी। सबसे ज़्यादा कठिनाई आपको इसी पेपर में है, तो पहले ही टॉपिक की बात करते हैं। और जो पिछला वीडियो हमने बताया था उसी के बेस पर हम ये टॉपिक कवर करेंगे, और ध्यान से आप सुन लीजिए जिससे आप अपने आप बाकी जो आपका पेपर का पोर्शन है उसे आप खुद पढ़ सकें। और थोड़ा सा ये जो वीडियो है क्लास की तरह होगा, जैसे क्लास में पढ़ाया जाता है, और थोड़ा बड़ा भी इसी कारण से ये हो सकता है क्योंकि इसमें कुछ समझा भी देंगे। ज़रूरी है जब समझ लोगे तो आगे की यूनिट अपने आप आसान हो जाएंगी। समझ गए? अब अपने पॉइंट पर आते हैं। करिकुलम एंड मॉडल्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। हमने क्या कहा था पिछले वीडियो में? कोई भी टॉपिक पढ़ना शुरू करो, किताब खोल लो अभी अपनी किताब जो तुम्हारे हाथ में हो। अच्छा, और इस तरह की बात कि हमारे पास किताब नहीं है, तो भाई देखो ये इसका क्या जवाब है? इसका कोई जवाब नहीं है कि किताब नहीं। ये तो तुम लोगों की अपनी भाई इच्छा है। इसमें कोई क्या सोल्यूशन देगा कि हमारे पास किताब नहीं है, हमारे पास ये नहीं है। तो भाई अरेंज कर लो, अभी भी अरेंज कर लो, किताब अरेंज हो जाएगी। खैर, किताब खोलो और देखो, लिखा होगा चाहे जिस राइटर की किताब हो, हम किताब की बात कर रहे हैं, बुक हो, अगर थोड़ा बहुत ठीक कोई राइटर है तो आप खोलिए, पहले ही पैराग्राफ में लिखा होगा करिकुलम लैटिन भाषा से बना हुआ शब्द है, इसका अर्थ होता है दौड़ का मैदान। ये इस भाषा से बना है, इस शब्द से बना है, मूल रूप से इस शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। 3 पॉइंट हो गए, इन्हीं से प्रश्न बन जाएगा। अब इतने बड़े हो कि ये समझ में आता है, ये 3 शब्द याद कर लो, बातें याद कर लो, पेपर में प्रश्न आएगा, 4 ऑप्शन होंगे, उनको टिक कर ले जाओगे, कोई समस्या नहीं होगी। अब अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। 4 शब्द प्रायः पूरे इस पेपर के में आपको मुलाकात होगी आपके 4 शब्दों से। इन 4 शब्दों का हम अर्थ थोड़ा सा बता देते हैं, समझ लो तो बाकी पेपर भी पढ़ने में तुमको सुविधा रहेगी। कौन कौन से 4 शब्द हैं? करिकुलम और सिलेबस, कोर्स और कंटेंट। अब एक बात और, मैडम हिंदी में बता दीजिए, तो इतनी कोई अंग्रेजी मुश्किल नहीं है, इनको ऐसे ही याद कर लो। जितनी हिंदी की किताबें खोलोगे उतनी किताबों में उतनी तरह की हिंदी दी होगी, इसलिए इसमें हम अंग्रेजी का जो शब्द है उसी का प्रयोग कर रहे हैं। बाकी हिंदी देख लो और पेपर में भी इस समस्या का सामना करोगे क्योंकि वहाँ भी हिंदी अपनी तरह की, जो बैठा होगा उसे जो हिंदी पता होगी वो वही लिख देगा। इसलिए ये 4 शब्द अंग्रेजी के ही समझो, हिंदी में समझ लो, और ये 4 अंग्रेजी के शब्द याद रखो, करिकुलम, कोर्स, सिलेबस और कंटेंट। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं तुम्हारे सिलेबस की, नहीं कोर्स की। कोर्स क्या होता है? कोर्स होता है सेट ऑफ क्लासेस, कक्षाओं का समुच्चय या प्लान ऑफ स्टडी, ठीक है, जो कि निश्चित सब्जेक्ट्स से रिलेटेड होता है, ठीक, और इसका ज़्यादातर एग्ज़ाम होता है और इससे आपकी क्वालिफिकेशन कवर होती है। अब परिभाषा टाइप, अंग्रेजी में परिभाषा बता रहे हैं और फिर हिंदी उसकी बता देंगे। कोर्स इज़ द एंटायर प्रोग्राम ऑफ स्टडीज़ रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ यूनिवर्सिटी डिग्री। कोर्स एक पूरा का पूरा कार्यक्रम है जो कि एक यूनिवर्सिटी डिग्री को पूरा करने के लिए ज़रूरी होता है। जैसे एग्ज़ाम्पल, अपने से ही एग्ज़ाम्पल ले लो, बीएड का कोर्स है, 2 क्लासेस का ये समुच्चय है, समूह है, सेट ऑफ क्लासेस, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, निश्चित सब्जेक्ट्स से जुड़ा हुआ है। इसमें एजुकेशन से रिलेटेड सिलेबस है, टीचर ट्रेनिंग से रिलेटेड सिलेबस है, ठीक है, और इसका एग्ज़ाम हो रहा है और इसको पूरा करने के बाद आपको एक यूनिवर्सिटी डिग्री प्राप्त हो जाएगी। समझ गए कोर्स क्या चीज़ होती है?
अब आ जाते हैं सिलेबस पे। सिलेबस क्या चीज़ है? सिलेबस है कि एग्जाम्पल पहले बता दें, कानपुर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाते हो और बीएड का सिलेबस डाउनलोड करते हो, वही सिलेबस है। क्या दिया होता है उसमें? टॉपिक जो साल भर आपको पढ़ने हैं। तो सिलेबस क्या है उसको भी अंग्रेजी में बता रहे हैं, परिभाषा फिर हिंदी में उसको एक्सप्लेन कर देंगे। सिलेबस कवर्स द पोर्शन ऑफ व्हाट टॉपिक्स शुड बी टॉट इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स। कॉपी पेन लेके बैठो और जो बता रहे हैं वो लिखते जाओ। सिलेबस जो होता है वो बताता है उनकी कौन कौन से पर्टिकुलर टॉपिक्स आपको एक निश्चित सब्जेक्ट के अंतर्गत पढ़ने हैं। वो टॉपिक ही तो पता चलता है। ये करिकुलम है और करिकुलम पढ़ना है, लीडरशिप पढ़ना है, मैनेजमेंट पढ़ना है और गाइडेंस काउंसलिंग पढ़नी है। ये सब सिलेबस से ही तो पता चल रहा है कौन कौन से टॉपिक हैं, कौन से टॉपिक कवर करने हैं। एक प्रश्न यहाँ पर बनता है कि सिलेबस को बनाता कौन है, कौन डिसाइड करता है? तो सिलेबस को बनाता है वो बनाता है जिसका कि कंट्रोल कोर्स पर होता है। जैसे एग्जामिनेशन बोर्ड्स हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये सब सिलेबस डिसाइड करती हैं। और ये सिलेबस जो है अकेले देखिए आप ही का थोड़ा, ये प्राइमरी लेवल का भी होता है, जो अपर प्राइमरी के स्टूडेंट हैं उनका भी होता है, हाई स्कूल इंटर का भी होता है, डिग्री यूनिवर्सिटी लेवल पर भी होता है, सबका होता है। इवन घर में एक ट्यूटर भी पढ़ाने के लिए आप रखें एक बच्चे को कि ये बच्चा तो अभी कुछ नहीं जानता है, हमें स्कूल में एडमिशन कराना है, थोड़ी तैयारी करा दो, तो भी उसके पास एक सिलेबस होता है। लेकिन वो सिलेबस कौन डिसाइड करता है? वो ट्यूटर, जो बच्चे को वो कोर्स करा रहा है घर में 2 महीने बैठा कर, कब आगे कोई जगह एडमिशन उसे कराना है कि उसने तय कर लिया ABCD सिखा देंगे, 1 2 3 सिखा देंगे और कुछ अक्षर शब्द सिखा देंगे ताकि बच्चे का क्लास दर्जा 1 में एडमिशन हो जाए। तो ट्यूटर है सिलेबस डिसाइड करने वाला, क्योंकि जो कोर्स वो बच्चे को कवर करा रहा है उस कोर्स पर उसका नियंत्रण। लेकिन ये बहुत छोटा हमने एग्जाम्पल दिया, जो हमने आपको परिभाषा बताई वो पर्टिकुलर परिभाषा है। तो 2 बातें आपको समझ में आ गई, कोर्स क्या है और सिलेबस क्या है। ठीक, कौन सिलेबस डिसाइड करता है? तो अगर आपके पास सवाल आता है तो उसमें ढूंढ लीजिएगा जिसका नियंत्रण कोर्स पर होता है वही सिलेबस डिसाइड करता है। वो कोई भी हो सकता है, एग्जामिनेशन बोर्ड हो सकता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो सकता है, इवन ट्यूटर भी हो सकता है। अब तीसरा पॉइंट आता है कंटेंट क्या है। कंटेंट होता है कि पढ़ाया क्या जाएगा, व्हाट शैल बी टॉट, क्या पढ़ाया जाएगा, वो होता है कंटेंट। अब यही देख लो, करिकुलम तुम्हारा सिलेबस तुमको मिल गया कि भैया हमको करिकुलम डेवलपमेंट पढ़ना है। करिकुलम क्या है उसमें लिखा होता है ना, मीनिंग, स्कोप, नेचर, ये सब लिखा है, ये तो सिलेबस हो गया। अब उसका ये कंटेंट है जो किताबों में छपा हुआ है, ये एक चीज़ कंटेंट है। समझ गए? कंटेंट का उत्तर क्या है? व्हाट शैल बी टॉट। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन नहीं रहे हैं तो ऐसे बन जाएंगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंटेंट। कंटेंट का अर्थ है क्या पढ़ाया जाएगा। ठीक, एक ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, कौन कौन सी क्रियाएं कराई जाएंगी। कंटेंट में क्रियाएं नहीं आती हैं, क्रियाएं करिकुलम में आती हैं, बहुत महीन अंतर हैं। या और भी कुछ चीज़ें दे दी गई वो सब। तो आपको कहाँ क्या ढूंढना है, क्या पढ़ाया जाएगा। जो विषय वस्तु पढ़ाई जाएगी वही कंटेंट है। हिंदी को में विषय वस्तु, पाठ्य वस्तु, इस तरह की बातें कही जाती हैं। तो कंटेंट हो गया क्या पढ़ाया जाएगा। आप कहीं भी कोई भी ऑथेंटिक बुक उठाएंगे उसमें कंटेंट का यही अर्थ दिया रहता है। इवन जो बहुत ही मान्यता प्राप्त ये संस्थान हैं उनका जो ये सेल्फ लर्निंग मटेरियल आता है उसमें भी यही अर्थ दिया हुआ है, व्हाट शैल बी टॉट। आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ये एक ऑप्शन रहेगा, उसको आपको ढूंढना रहेगा, ढूंढ लीजिएगा। अब आते हैं करिकुलम पे। करिकुलम कोर्स है? नहीं। करिकुलम सिलेबस है? नहीं। करिकुलम कंटेंट है? नहीं। करिकुलम क्या है फिर? बहुत व्यापक शब्द है। ये प्रश्न भी आता है कि करिकुलम और सिलेबस में अंतर है। ऐसे भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपका बन सकता है। करिकुलम और सिलेबस में
अंतर है, करिकुलम व्यापक है और सिलेबस संकुचित है। सिलेबस व्यापक है, करिकुलम संकुचित है, इस तरह से। और इनमें से कोई नहीं और कोई एक वाक्य दे दिया उनमें से, ठीक समझ गए। तो अब बात करते हैं करिकुलम क्या है। जब करिकुलम कंटेंट नहीं है, करिकुलम सिलेबस नहीं है, करिकुलम कोर्स भी नहीं है, तो फिर करिकुलम क्या है। करिकुलम है, इसकी भी परिभाषा अंग्रेजी में बता रहे हैं, सुनो। करिकुलम is defined as a systematic organization of instructional content and related activities। देखो, इंस्ट्रक्शनल कंटेंट के साथ रिलेटेड एक्टिविटीज डिजाइंड टू प्रोवाइड, तैयार किए जाते हैं, टू प्रोवाइड स्टूडेंट्स विद अ सीक्वेंस ऑफ मीनिंगफुल लर्निंग एक्सपीरियंसेस। तो करिकुलम क्या है, इंस्ट्रक्शनल कंटेंट और रिलेटेड एक्टिविटीज़ का एक ऑर्गेनाइजेशन जो कि तैयार किया जाता है स्टूडेंट्स को देने के लिए। क्या चीज़ देने के लिए कि मीनिंगफुल लर्निंग एक्सपीरियंसेस स्टूडेंट्स को मिले, उसके लिए तैयार किया जाता है। जो हमने परिभाषा बताई है डेविस की परिभाषा है, 1962 में ये परिभाषा दी थी। किताब खोलना मिल जाएगी, ये बड़ी मशहूर परिभाषा है, ज़्यादातर सब किताबों में, ठीक किताब होगी किसी राइटर की तो ये परिभाषा दी होगी। नहीं समझ में आया अभी भी जो आपने कहा, अब आ जाओ। आसपास ये छोटे बच्चे देखे होंगे, ख़ास तौर पे जो ये प्रिपरेटरी स्कूल के होते हैं, जो भी किसी क्लास में एडमिशन नहीं लिए होते हैं, इनका देखो एग्ज़ाम्पल। ये जो हमने एक आध देखे हुए हैं, इनका सिलेबस कहीं और से सब आता रहता है, इंस्ट्रक्शन आते हैं, इनकी पूरी किट मिलती है, उसमें उनकी एक दो किताबें होती हैं कि ये पढ़ना है, उसके साथ वर्कबुक होती हैं, उनकी एक्टिविटीज़ दी होती हैं, साल भर का सब कुछ डिसाइड होता है कि ये पढ़ेंगे, ये एक्टिविटी करेंगे, ये इवैल्यूएशन होगा, इस तरह से होगा, सारी चीज़ उसमें दी रहती। वो है करिकुलम। करिकुलम एक व्यापक शब्द है। ये ध्यान रखेंगे कि अगर कभी कोई भी क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस का आपको दिया होगा तो व्यापक शब्द हमेशा करिकुलम के साथ जिस ऑप्शन में होगा वो ऑप्शन आप सही करेंगे। करिकुलम एक व्यापक शब्द है, उसमें सब चीज़ें शामिल होती हैं। ये जितनी आप कॉलेज स्कूल में पढ़ाई करते हैं उसमें सारी जो एक्टिविटीज़ होती हैं, पूरी इवैल्यूएशन की जो प्रक्रिया होती है, जो उसका उद्देश्य निर्धारण होता है, ऑब्जेक्टिव सेटिंग होती है, सब कुछ करिकुलम में शामिल होती है। अब उम्मीद है कि थोड़ा समझे होगे, इसको ध्यान से 2-3 बार सुन लेना जो हमने कहा। फिर अब हम परिभाषा पढ़ने जा रहे हैं। Curriculum is defined as a systematic organization of instructional content and related activities designed to provide students with a sequence of meaningful learning experiences। जिन सारी चीज़ों से बच्चों को अधिगम अनुभव मिल जाएं, अधिगम ये तो पता ही होगा ना, लर्निंग को हिंदी में कहते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें करिकुलम में शामिल हैं। जो पाठ्य वस्तु पढ़ाई जाती है वो भी, और जितनी सारी क्रियाएं कराई जाती हैं वो भी। यानी आप जो इवैल्यूएशन करते हैं, क्लास में कुछ बच्चों से काम कराते हैं, जो आप के उद्देश्य होते हैं, जो आप सब कुछ करते हैं, वो सब कुछ करिकुलम में शामिल होता है। चलो थोड़ा सा आगे और पढ़ते हैं तो उससे बात क्लियर होगी। करिकुलम के बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग क्या है? करिकुलम के बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि जो कंटेंट है ये करिकुलम है, यानी कि ये जो किताब है ये आपका करिकुलम है, और जो एग्जामिनेशन होना और इसी का पेपर हो जाना, यही तो धारणा आपने बनाई हुई है। बीएड में केवल ये किताबें ही तो नहीं कराई जाती है ना, बीएड में साल भर जब आप पहले दिन आते हैं तो ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है, यानी उस दिन आपको सब चीज़ की जानकारी दी जाती है। फिर आपकी थ्योरी क्लासेस चलनी शुरू होती हैं, वो ये किताबें पढ़ाई जाती हैं, साल भर पढ़ाई जाती रहती हैं।
उसके बाद कुछ समय बाद आपके कुछ प्रोग्राम्स वगैरह भी कराए जाते हैं कॉलेज में, जिन्हें को करिकुलर एक्टिविटीज़ कहते हैं। तरह तरह की एक्टिविटीज़ कराई जाती। उसके बाद जो हमारे यहाँ पढ़े हैं हम उनकी बात कर रहे हैं। उसके बाद आपको बहुत सारा प्रैक्टिकल वर्क कराया जाता है, कॉलेज में ही कराया जाता है ना। प्रैक्टिकल का टाइम टेबल लगता है, उसमें खूब सारा काम कराया जाता है, तरह तरह की कॉपीज़ होती, सब आपसे भरवाई जाती हैं। वो सारी कॉपीज़ आप जो आपने सब कर रखा है वो किताबों में नहीं लिखा है, लेकिन वो सारी एक्टिविटीज़ आपसे कराई जाती हैं। ये सब चीज़ करिकुलम है। उसके बाद आपसे टीचिंग करवाई जाती है, ये भी करिकुलम में शामिल है। अब आपका इवैल्यूएशन होने जा रहा है, और अब इवैल्यूएशन, ये तो फाइनल इवैल्यूएशन है जो कि आपका समेटिव इवैल्यूएशन है। साल भर हम लोग आपको इवैल्यूएट करते हैं, जिसके नंबर जाते हैं, जो इंटरनल मार्क्स कहलाते हैं, वो साल भर के आपके असेसमेंट के होते हैं कि आपने असाइनमेंट बनाया था कि नहीं, आपने प्रोजेक्ट बनाया था कि नहीं, आपने फाइल कैसी बनाई थी, टीचिंग सेंटर पर आपकी परफॉर्मेंस कैसी थी, आपने जो पीपीटी आपसे बनवाई गई थी वो कैसी थी। तो ये सारी चीज़ें करिकुलम में शामिल हैं। जो बीएड का करिकुलम है वो अब आप समझ गए होंगे। तो यानी बीएड कोर्स क्या है? ये जो 2 साल का क्लासेस का समुच्चय है, ये आपका कोर्स है बीएड का, जिसका आपका फाइनल एग्ज़ाम हो रहा है, आपको एक डिग्री मिल जाएगी। ये कोर्स हो गया। सिलेबस क्या है? सिलेबस है जो आपने यूनिवर्सिटी से डाउनलोड किया, यूनिवर्सिटी वेबसाइट से, जिसमें ये चीज़ लिखी हुई है कि आपको साल भर टॉपिक क्या क्या पढ़ने। और भी थोड़ा सा देखिए नीचे, उसमें वो दिया भी रहता है, बहुत कुछ दिया रहता है। खैर, टॉपिक्स तो दिए रहते हैं, वो हो गए। कंटेंट वो है जो सब ये किताबों में पाठ बने हुए हैं, ये कंटेंट है, यानी ये आपको सब्जेक्ट मैटर है जो पढ़ना है। अब करिकुलम क्या है? तो करिकुलम जो पहले दिन से लेकर साल भर तक क्लास में गतिविधियां होती हैं, जिनको देखने का भी आपका मन नहीं करता, वो सब करिकुलम है। अनुभव लेने आप नहीं आए हों तो वो बात अलग है। नहीं, बहुत से आते भी हैं, ये भी नहीं है कि कोई आता नहीं, बहुत से अधिकांश विद्यार्थी आते भी हैं, ये भी बात सही है। तो ये जो चीज़ है वो करिकुलम है, जो पहले दिन से लास्ट डे तक होती रहती है। ठीक है, समझ गए? यानी जो आपका ओरिएंटेशन प्रोग्राम हुआ, उसके बाद आपकी थ्योरी क्लासेस चली, तो वो आपको कंटेंट की जानकारी उनमें दी गई। फिर आपसे एक प्रोग्राम कराया गया, जैसे कोई टैलेंट शो वगैरह करा दिया गया। उसके बाद आपसे कोई वृक्षारोपण कार्यक्रम करा दिया गया, कोई रैली, पल्स पोलियो की रैली निकलती है, पर्यावरण से रिलेटेड रैली वगैरह निकलवा दी गई, या आपको किसी वृद्धाश्रम में ले जाया गया कि आपको सामाजिक अनुभव प्राप्त हों, या किसी स्कूल्स में ले जाया गया, जैसे स्पेशल जो चिल्ड्रन होते हैं, स्पेशल नीड्स के जो चिल्ड्रन होते हैं, उनके स्कूल ले जाया गया। उसके अलावा आपसे टीचिंग करवाई गई, उससे पहले आपको बहुत सारा प्रैक्टिकल वर्क करवाया गया। फिर आपको इंटरनल असेसमेंट हुआ, जो क्रिटिसिज्म लेसन प्लान होता है वो आपका हुआ। ये जो सारी चीज़ें हैं, आपने इंटर्नशिप, आप तो अब सेकेंड ईयर के लोग हैं तो आप लोगों की इंटर्नशिप हुई। ये सारी चीज़ें जो हैं वो करिकुलम में शामिल हैं। करिकुलम केवल कंटेंट नहीं है, करिकुलम केवल सिलेबस नहीं है, करिकुलम ये सब कुछ है। और पूरे करिकुलम का असेसमेंट जाता है। ये जो 80 नंबर का आपका ये है और 20 नंबर के आपके ये हैं, उसमें बहुत सारा डिवीज़न रहता है कि आपकी पीपीटी है 5 नंबर की, 5 नंबर का आपका प्रोजेक्ट है, 5 नंबर आपके अटेंडेंस के हैं, बहुत सारे डिवीज़न्स होते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये सब की सब करिकुलम में शामिल हैं। तो अब मुझे लगता है आप करिकुलम समझ गए होंगे। अब बात करते हैं सीधे से सीधे, क्योंकि ये थोड़ा सा मैंने आपको कहा था ना, क्लास की तरह पढ़ाएंगे कि आपको ये बात समझ में आ जाए। अब आते हैं टेलर रेशनल पर। तो हाँ, पहले ये बता दें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कैसे बनेगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इनसे डिफरेंस पूछते हुए बनेगा कि इनमें अंतर है। अब अगर आप लोग मेरी बात समझ में आ गई है, ध्यान से सुन लिया है, समझ लिया है, तो निश्चित तौर पर जब 4 ऑप्शन आपके सामने होंगे तो आप सही आंसर को टिक करने में समर्थ हो जाएंगे, ऐसा मुझे महसूस होता है। बाकी अब आप कितना कर पाते हैं ये थोड़ा सा आप पर भी निर्भर करता है। अब आते हैं टेलर रेशनल पर। टेलर रेशनल क्या है? टेलर ने अपना पैराडाइम दिया, कब दिया? 1949 में दिया। ये पॉइंट याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है 1949, क्योंकि जो सारा करिकुलम पर वर्क है वो सबसे ज़्यादा इन्हीं का है।
तो टेलर का नाम याद कर लो, उनका रैशनल ये याद कर लो 1949। तो जो उन्होंने पैराडाइम दिया वो टेलर रैशनल नाम से जाना जाता है, या इसे इम्पीरिकल या एनालिटिक पैराडाइम भी कहते हैं। तो ये सब शब्द याद होने चाहिए। सब जगह से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कैसे भी करके बना देंगे। टेलर रैशनल कब आया, तो आप लिखेंगे 1949। टेलर का एम्पिरिकल पैराडाइम कब आया, तो 1949। टेलर की एनालिटिक पैराडाइम कब आया, 1949। ठीक। या टेलर का जो पैराडाइम है उसका नाम क्या है, टेलर रैशनल है। ठीक। या एम्पिरिकल पैराडाइम, एनालिटिक पैराडाइम, ये सब करके आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। ये सारे शब्द उसमें शामिल रहेंगे। पेपर सीनियर टीचर्स बनाते हैं, काफ़ी अनुभव होता है उन्हें ये शिक्षा के क्षेत्र का। तो आप कह रहे हैं कि प्रश्न नहीं बनता, लेकिन वो छोटे से कंटेंट से दसियों प्रश्न बनाने में समर्थ होते हैं। अब भाई जो बना रहा होगा वो अच्छा खासा अनुभवी व्यक्ति होता है, प्रश्न बन जाएगा। इसी से हमने आपको बताया कितनी तरह का। अब हमसे हाँ एक बात ये कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे दीजिए। अब हमने लिख दिया टेलर ने अपना टेलर्स रैशनल जो है वो किस सन में आया, 1949, 1950, 1951, 1952। आपको मेंटल सेटिस्फेक्शन भले ही हो जाए, लेकिन कितनी तरह का सवाल हमने आपको एक ही लाइन से बताए, ये सारे कैसे वहाँ करोगे। इसलिए अगर ठीक से वो विषय वस्तु पढ़ रहे हो तो उससे संबंधित सारे प्रश्न हल कर ले जाओगे। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की कोई लिमिट नहीं है। तो हमने अभी बताया ना कि बहुत अनुभवी जितना अधिक टीचर होता है उतनी उसमें समझ होती है। छोटे से छोटे कंटेंट से 20 तरह का सवाल बना देगा। जिसने वो कंटेंट पढ़ा होगा वो हर सवाल कर ले जाएगा। लेकिन अगर केवल और केवल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर बेस्ड होने की कोशिश करोगे तो भाई जो प्रश्न पढ़ा होगा अगर वही सेम आ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर थोड़ा सा कठिनाई होगी। तो ये फर्स्ट पेपर में तो चलो फिर भी ठीक है, क्योंकि उसमें सन और फैक्ट्स ज़्यादा हैं। ये थोड़ा कॉन्सेप्ट से रिलेटेड पेपर है। जो हमने 4 शब्द बताए, इन्हीं के अंतर क्या क्या हैं, इसमें दसियों ऑप्शन देकर दसियों प्रश्न बनाए जा सकते हैं। तो इसलिए ये चारों अंतर अगर आपने समझ लिए तो आपसे कोई भी प्रश्न आएगा आप कर ले जाएंगे। अब हमने टेलर पैराडाइम पे भी बता दिया कि टेलर पैराडाइम याद करने के बाद हमने कहा था कोई सन है तो याद कर लेना, उसका कोई नाम है तो भी याद कर लेना। 1949 में आया, 1949 में, और इसे टेलर रैशनल बोलते हैं। एम्पिरिकल पैराडाइम है, एनालिटिक पैराडाइम है, टेलर रैशनल है, सब एक ही चीज़ के नाम हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनता है। टेलर ने जो पुस्तक लिखी उसका नाम नोट कर लो, किताब में भी लिखी होगी, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शन। करिकुलम वो ये सबसे मशहूर किताब है, क्योंकि करिकुलम का जो शुरुआती कॉन्सेप्ट है वो इसी से आया है। उसमें उन्होंने 4 मूलभूत प्रश्न दिए हैं, 4 फंडामेंटल क्वेश्चंस। तो सवाल यहाँ से भी बन सकता है, हमने कहा ना कि कुछ टाइप हो तो वो भी कि जो टेलर ने अपना रैशनल दिया वो किस बुक में दिया, तो वो इस बुक में दिया जो हमने अभी नाम बताया। 4 मूलभूत प्रश्न पूछे, और वो प्रश्न क्या थे, वैसे समय लग जाएगा इसे बताने में। उन्होंने कहा जब हम करिकुलम की बात करते हैं तो हमें 4 बातें जाननी जरूरी हैं। ठीक है, कौन कौन सी 4 बातें, कि एजुकेशनल पर्पस क्या है या एम क्या है जिसको हम प्राप्त करना चाहते हैं। जैसे आप बीएड में आए हैं तो ये जो सारा पूरी प्रोसेस हो रहा है, ये जो साल भर जो ये पाठ्यक्रम आपका चल रहा है, इसका उद्देश्य क्या है, एग्ज़ाम पास कराना नहीं, इसका उद्देश्य है कि तुम लोगों को अच्छा टीचर बनाना। ठीक है, तो एम क्या है हमारे सामने, क्योंकि इसी चीज़ को ध्यान में रखकर तो ये सब चीज़ डिसाइड होगी करिकुलम। एक चीज़ और ध्यान में होनी चाहिए, लर्निंग एक्सपीरियंसेस। हाउ कैन लर्निंग एक्सपीरियंसेस बी सेलेक्टेड
टू मीट एजुकेशनल पर्पस और आइडेंटिफाइड। जो ये एम हमने ढूंढ लिया कि तुम्हें अच्छा टीचर बनाना, तो कौन कौन से तुम्हें लर्निंग एक्सपीरियंसेस दिए जाएं कि तुम अच्छे टीचर बन जाओ। तो क्या क्या दिए जाते हैं तुमको? थ्योरी पढ़ाई गई, एक अधिगम अनुभव तुमको मिल गया, तुम्हें ये को करिकुलर एक्टिविटीज़ कराई गई, दुनिया भर के प्रोग्राम कराए गए, हमने कहा ना वृक्षारोपण कराया गया, पर्यावरण रैली नहीं, तो तुम समाज के प्रति जागरूक हो रहे, समस्या है तो तुमको इस समस्या का आभास होता है। तुमको एक मंदबुद्धि बच्चों के विद्यालय में भ्रमण कराया गया, जिस कॉलेज में ले नहीं जाते हैं, हम लगता है ले भी गए थे, तुम लोग गए हो उसमें, तो उनको भ्रमण कराया गया, तो तुम्हें जीवन का अनुभव मिला, कभी देखा ही नहीं होगा। या वृद्धाश्रम ज़्यादातर ले जाया जाता है, तो तुम लोग जो हो वहाँ गए हो, तुम्हें अनुभव मिला होगा वहाँ पर। या तुमसे कहा गया कि जाओ किसी फैक्ट्री एरिया का विजिट करो, वहाँ के बारे में रिपोर्ट बना कर लाओ, ये भी तो सब कराया गया है। ये जो 5th और 6th पेपर है, तुमसे कहा गया है कि कोई जो ये भी शायद हुआ है कि कोई फोक डांस हो या जो फोक कल्चर है उस पर रिपोर्ट तैयार करो। या तुम लोगों से कभी किसी साल में कहा गया होगा कि तुम लोगों के ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशंस वगैरह हुए हैं, इनमें तुम लोग रिपोर्ट तैयार करो। ये सब तुम्हारे लर्निंग एक्सपीरियंसेस हैं। ये माना जाता है कि ये सब चीज़ें तुम लोगों से करवा के तुम्हें एक अच्छे टीचर का जो एम है हमारा, जो हमने एम ढूंढा कि हमें तुम लोगों को अच्छा टीचर बनाया जाए, वो तुमको अधिगम अनुभव प्राप्त हो जाए, उससे रिलेटेड अधिगम अनुभव मिले जिससे तुम एक अच्छे टीचर बन पाओ। तो टेलर ने कहा कि ये चीज़ पता होनी चाहिए। हाउ शुड लर्निंग एक्सपीरियंसेस बी ऑर्गेनाइज्ड फॉर इफेक्टिव इंस्ट्रक्शन। प्रभावी इंस्ट्रक्शन के लिए, अनुदेशन के लिए अधिगम अनुभवों को कैसे संगठित किया जाए। ये जो तुमको ये जो इंस्ट्रक्शन मिल रहे थे कॉलेज में, इनको कैसे सबको ये अच्छे से अच्छा मिले, इसके लिए जो तुम्हारे लर्निंग एक्सपीरियंसेस हैं इनको कैसे अच्छे से अच्छे ऑर्गेनाइज किया जाए। तो ये ऑर्गेनाइज नहीं है तुम्हारे अपने कॉलेज में, अपने ही कॉलेज की देख लो। ने क्या बताया, सबसे पहले ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है, फिर तय ही है लगभग कि फिर थ्योरी होगी, थ्योरी के साथ कुछ एक्टिविटीज़ प्रोग्राम्स तुम लोगों के करवा दिए जाएंगे, जो खास तौर पे 4th और 5th पेपर की एक्टिविटीज़ होती हैं वो तुम लोगों से करवा दी जाती हैं। उसके बाद क्या किया जाता है कि तुम लोगों को प्रैक्टिकल वर्क कराया जाता है। प्रैक्टिकल वर्क कराने के बाद इंटर्नशिप पे भेजा जाता है, या जो फर्स्ट ईयर में थे तुम लोग, तो तुम लोगों की टीचिंग करवाई गई थी। तो ये तुम लोगों का एक अधिगम अनुभवों का संगठन है जो तुमको कॉलेज की तरफ से प्रदान किया जाता है। अब इसके बाद ये जो अधिगम अनुभव तुम्हें मिले, ये इवेल्युएट कैसे किए जाएंगे। टेलर ने कहा ये भी चीज़ होनी चाहिए कि इवेल्युएशन इनका कैसे हो। तो ये जो अधिगम अनुभव हैं इनका इनकी प्रभावशीलता को इवेल्युएट करना, तो 4 बातें उन्होंने कही कि एक तो एम डिसाइड होना चाहिए कि किस बात को लेकर हम करिकुलम जो है ये लागू करेंगे, क्या अधिगम अनुभव देंगे। अधिगम अनुभव हम देंगे तो किस तरीके से देंगे, उनका ऑर्गेनाइजेशन कैसे होगा, और फिर अंत में है कि हम उनका मूल्यांकन कैसे करेंगे कि तुम्हारे को जो ये सारी प्रक्रिया कराई गई इससे तुमको कितना तुम्हारे व्यवहार में परिवर्तन आया। टीचिंग किस लिए की जाती है कि लर्निंग, और लर्निंग क्या है, चेंज इन बिहेवियर है, तो कितना व्यवहार में परिवर्तन आया, ये जानना जो है ये बहुत ज़रूरी है। तो समझ गए। अब टेलर ने तो इसी को शॉर्ट में अगर कहेंगे तो एसेंशियल्स ऑफ करिकुलम तो क्या क्या हैं, ऑब्जेक्टिव सेटिंग, लर्निंग एक्सपीरियंसेस, लर्निंग एक्टिविटीज़ और इवेल्युएशन प्रोसेस। ये जो 4 एसेंशियल्स हैं इनके आप नाम याद कर लीजिए, और ये संख्या में 4 हैं, ये बात याद कर लीजिए, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि करिकुलम क्या है, उसमें क्या क्या शामिल है। तो नीड शामिल है, यानी करिकुलम की आवश्यकता, क्या बहुत सारे पॉइंट्स शामिल हो जाते हैं। तो क्या क्या शामिल है, नीड शामिल है, एम्स ऑब्जेक्टिव शामिल है, जो सब्जेक्ट का मॉडल है वो शामिल है, कंटेंट शामिल है, किस अप्रोच से लर्निंग की जाएगी वो भी शामिल है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी भी शामिल है, जो सारे अदर एरियाज़ हैं वो शामिल है, इवैल्यूएशन असेसमेंट शामिल है। इवैल्यूएशन और असेसमेंट में भी अंतर होता है भाई, और प्रश्न यहाँ से बना दिया जाएगा कि इवैल्यूएशन और असेसमेंट में क्या अंतर।
मूल्यांकन और आकलन हिंदी में बोलते हैं, अंतर होता है। चलो देखो आगे कोई वीडियो बनाया तो याद रहेगा, उसमें बताएंगे। सब बातें धैर्यपूर्वक समझने की हैं, इतनी जल्दी ये अंतर समझ में नहीं आएगा। और फिर फीडबैक इससे मिलता है, ये भी सब करिकुलम में शामिल है। अभी आधा घंटा हो गया। तो करिकुलम में क्या क्या है ये समझ में तुम लोगों की आ गया होगा। इतना ही बताने में अभी तो डेवलपमेंट की नौबत ही नहीं है, 30 मिनट हो गए। तो क्या सीखा अभी? ये तो सीखा, मुझे लगता है करिकुलम का अर्थ तो समझ ही आ गया होगा आधे घंटे बाद। हमने क्या क्या सीखा था शुरू से, याद कर लो ज़रा। सबसे पहले हमने कहा, याद कर लो कि करिकुलम इस भाषा से बना हुआ शब्द है, ये मूल शब्द ये है, इसका अर्थ दौड़ का मैदान है। ये 3 पॉइंट है, तुम याद कर लो इस पूरे आधे घंटे के वीडियो में। उसके बाद क्या हमने कहा, कोर्स, सिलेबस, कंटेंट और करिकुलम, ये 4 वर्ड्स, इनको मैंने बोला कि अच्छे से समझ लो क्या है, क्योंकि इनसे प्रश्न जरूर आएगा कि इनमें अंतर है। और फिर अंतर की लिस्ट बनी होगी, उसमें से छांटो, ए सही है, बी सही है, सी सही है, ए बी सी डी तीनों चारों सही हैं। अगर ऐसा प्रश्न आया तो समस्या होगी। ठीक है, तो क्या है कोर्स? कोर्स हमने बताया आपका बीएड का कोर्स है। अगर आए, कक्षाओं का समुच्चय है, निश्चित विषय से जुड़ा हुआ है, और इसका एग्ज़ाम होता है, इससे आपकी क्वालिफ़िकेशन बढ़ती है। ये यूनिवर्सिटी डिग्री को प्राप्त करने के लिए आवश्यक होता है। ये कोर्स की विशेषताएं हो गई। सिलेबस छोटी सी चीज़ है। सिलेबस वो आउटलाइन जिसमें सारे टॉपिक्स इन्वॉल्व होते हैं, दिए रहते हैं कि आपको पढ़ना क्या है साल भर। ये कौन डिसाइड करता है? सिलेबस सेट कौन करता है? तो जिसके हाथ में कोर्स का कंट्रोल होता है वो ये सिलेबस जो है वो आपका डिसाइड करता है। और ये कोई एजुकेशनल बॉडी हो सकती है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो सकता है, यूनिवर्सिटीज़ हो सकती हैं, इवन ट्यूटर भी हो सकता है जो कोर्स सिलेबस डिसाइड करता है। कंटेंट क्या है? कंटेंट आप छोटा सा आंसर है, व्हाट शैल बी टॉट, क्या पढ़ाया जाएगा, ये कंटेंट है। और करिकुलम हमने आपके अपने ही जो आपका बीएड है इसी के एग्जाम्पल से आपको बताया कि करिकुलम क्या है, जो साल भर सब करते हुए एक्टिविटीज़ हैं, चाहे करिकुलर हैं चाहे को करिकुलर हैं। और जो थ्योरी है आपकी, जो मतलब मेन कंटेंट है वो है, जो आपका इवैल्यूएशन हो रहा है, जो एम्स हैं बीएड करने के, वो सारे के सारे करिकुलम में शामिल हैं। यानी एम क्या है बीएड करने का? कि आपको अच्छा टीचर बनाया जाए। ये थोड़ी एम है कि बीएड की डिग्री मिल जाए बड़े अच्छे नंबरों से, ये एम है। वैसे अगर आपसे पूछा भी जाएगा, पेपर होगा, सब्जेक्टिव पेपर होगा, तो आप तो खैर नहीं होगा कि एम क्या है, तो वो यही है। तो यानी करिकुलम में ये भी शामिल है कि एक आप अच्छे टीचर बने जो समाज के काम आए। दूसरी चीज़ है कि उसमें आपके अधिगम अनुभव क्या क्या होंगे, तो हमने आपको बताया साल भर आपको लर्निंग एक्सपीरियंसेस दिए जाते हैं। इससे आपकी कॉग्निटिव डोमेन में भी चेंजेस आते हैं, और इफेक्टिव डोमेन में भी चेंजेस आते हैं, साइकोमोटर डोमेन में भी चेंजेस आते हैं। यानी आपके बिहेवियर में चेंज आता है, आपको लर्निंग एक्सपीरियंसेस मिलते हैं। तो यानी करिकुलम में ये बात शामिल है कि लर्निंग एक्सपीरियंसेस क्या क्या मिलेंगे। और उसके बाद उसमें ये भी शामिल होता है कि उनको हम ऑर्गेनाइज़ कैसे करेंगे, यानी लर्निंग एक्टिविटीज़ उसमें शामिल होती हैं। इसके अलावा इवैल्यूएशन कैसे किया जाएगा। तो यहाँ याद आपको केवल इतना करना है, आपको करिकुलम अच्छे से समझ लेना है कि अगर उससे थोड़ा सा कोई विस्तृत टाइप का पेपर आता है तो वो आप करने में समर्थ हो जाएं। और एसेंशियल्स ऑफ करिकुलम जो टेलर ने दिए वो 4 हैं, उनकी संख्या 4 है। उनके नाम मैंने आपको बता दिया। ऑब्जेक्टिव सेटिंग नोट करो कॉपी में, लर्निंग एक्सपीरियंस दूसरा, तीसरा लर्निंग एक्टिविटीज़, और चौथा इवैल्यूएशन प्रोसेस। और जो टेलर ने अपना वो दिया पैराडाइम, वो 1949 में दिया। उसे टेलर रैशनल बोलते हैं, एम्पिरिकल या एनालिटिक पैराडाइम भी बोलते हैं। और बुक का नाम भी हमने अभी बीच में वीडियो में बताया था, वो भी याद कर लो, क्योंकि वो भी पूछी जा सकती है कि ये बुक किसकी है। तो काफ़ी बड़ा वीडियो हो रहा है, लगभग 35 मिनट का। अब इससे ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे।
और एक बात और कहना चाहते हैं कि अपनी पढ़ाई पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि पेपर आपको देना है। बहुत सारे वीडियो आ रहे हैं, निश्चित तौर पर सभी की मेहनत है भाई, जो भी बना रहा है मेहनत कर रहा है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर बेस्ड जो बन रहे हैं वीडियो, 10 दिन में तो हज़ारों वीडियो लोग बना देंगे। तो ठीक है, जितनी आपकी ज़रूरत है आप उतना देखिए, सुनिए, लेकिन अपनी स्टडी पर ध्यान दीजिए, क्योंकि इम्पॉर्टेंट इस समय ये है कि आप कितना रिटेन कर पाते हैं और कितना एग्ज़ाम में प्रेजेंट कर पाते हैं। ऐसा ना हो कि सारा टाइम वीडियो सुनने में ही निकाल दो। ये हमने क्यों बनाया वीडियो? इसलिए बनाया कि एक तो सबसे कठिन पेपर लग रहा है, पेपर कोई ख़ास मुश्किल नहीं है, बस इसे समझना भर है, क्योंकि हम इन शब्दों के अर्थ ही सही नहीं समझते हैं, इसलिए हम किताब को सही से पढ़ नहीं पा रहे हैं। अब एक अगला वीडियो बना देंगे, वो होगा मॉडल्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट पर, अपलोड कर देंगे हम उसको। वैसे हमने सोचा था इसी वीडियो में बना देंगे, लेकिन 36 मिनट से ज़्यादा का वीडियो हो गया, इसलिए इसको बड़ा नहीं करेंगे। ध्यान से सुनो, तुम्हारे काम आएगा। जो हमने पॉइंट बता दिए उनको याद कर लो, क्योंकि प्रश्न यहाँ से आएगा और हमें काफ़ी अनुभव है तुम लोगों को पढ़ाने का। लगभग 15 साल हो गए तुम लोगों को पढ़ाते हुए। हर साल बच्चे किसी न किसी रूप में ऐसे ही परेशान होते हैं, चिंता करते हैं, लेकिन सब अंत अच्छा होता है, सब अच्छे नंबर आते हैं, कर ले जाते हैं। अब एग्ज़ाम है, डर स्वाभाविक है। जो हमने पॉइंट बताए याद करो। निश्चित तौर पर इस वीडियो से ही 3-4 प्रश्न मिल जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं है, मिल जाने चाहिए। और ये तुम्हारे लगभग एक चैप्टर जो है ये कंप्लीट हुआ। और भाई किसी भी चीज़ को पढ़ने समझने में समय लगता है और धैर्य भी लगता है, बड़ी डिग्री में हो, हायर एजुकेशन है ये। चलो जो करो, हमारी शुभकामनाएं आप सब लोगों के साथ हैं। और देखो कितना तुम लोग लाभान्वित होते हो इस वीडियो से। और मॉडल्स जो हैं करिकुलम डेवलपमेंट के, वो हम बता देंगे। 2 इम्पॉर्टेंट मॉडल हैं, जो ग्रास रूट मॉडल और एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल। तो आपने हमें काफ़ी देर सुन लिया, इसके लिए धन्यवाद। नमस्कार।